हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फेनोमेना है जो अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखता है, और नेचर ने ये इसलिए दिया है कि अर्थ का टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि सब की सब चीज़ें जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। इस फेनोमेना के बिना means without greenhouse effect the survival of the life on the earth is not possible. ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ गैसेस होती हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये नाम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा क्यों। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ये हीट को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद ये एमिट बैक करते हैं, वापस करते हैं। लेकिन ये जो कुछ गैसेस हैं, कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ये इस हीट को बाहर जाने नहीं देते हैं। वैसे ही जैसे हम कभी कोई गर्म कपड़े जिस शरीर पर पहनते हैं तो कपड़ों से हमें हीट नहीं मिलती है, बल्कि बॉडी की हीट को वो रोक लेते हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। अगर हम बॉडी पर कपड़े नहीं रखेंगे तो हमारे बॉडी की हीट जो है वो बाहर निकलते रहती है, तो हमें बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब जब हम बाहर से गर्म कपड़े पहनते हैं वो बॉडी की हीट को रोक के रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस भी करती हैं। और दिस साइकिल, ये गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में हीट को जाने नहीं देती हैं, और ये साइकिल जो है is repeated many times to maintain the earth's temperature to an optimum 15 डिग्री सेल्सियस। ये गैसेस जो है ये साइकिल कितनी ही बार चलता है और अर्थ के टेम्परेचर को 15 डिग्री के आसपास रखा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जो है कहाँ से नाम पड़ा, ये नेचुरल फेनोमेना तो होता है, लेकिन इसको डिस्कवर किया गया उन एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते थे। वहाँ क्या किया गया कि ग्रीन प्लांट्स को लगाया और उसके ऊपर से एक ग्लास का एक कवर लगा दिया, शीशे का एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया। अब उसके कवर लगाने का मतलब क्या था कि एटमॉस्फेयर से जब हीट वेव्स ग्लास से एंटर करके प्लांट तक पहुंची, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ और साथ में हीट भी आ गई। अब वो हीट जो है उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई। अब जब एंटर की थी इंफ्रारेड रेज, उनकी वेवलेंथ कुछ और थी। जब वो प्लांट के बाद बाहर की तरफ निकलनी एमिट करती हैं तो वो निकल नहीं पाती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और ग्लास के अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इससे प्लांट को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, तो इसको नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन प्लांट, उसके बाहर से ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाया और इफ़ेक्ट क्या हुआ कि रेज जो है एंटर कर गई, लेकिन दूसरी बार जो है रेज बाहर ना जा सकें, एक कोट सा बन गया। तो ये गैसेस जो है यहाँ ग्लास से काम लिया गया, लेकिन यहाँ जो ग्लास का काम एनवायरनमेंट को भी आप पूरे बायोस्फीयर को आप एक ग्रीन प्लांट माने। इसके चारों तरफ से जो ग्लास है उसकी जगह पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस है। जब इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो ये अर्थ के टेम्परेचर को ज़्यादा कर देता है। हमने कहा कि 15 डिग्री के आसपास ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होंगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी पोलर आइस है मेल्ट हो जाएगी, सी लेवल राइज करेगी, बहुत से इफेक्ट्स होते हैं जो हो रहा है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस कम हो गई तो फिर अर्थ की जितनी हीट है वो सब की सब लॉस हो जाएगी, तो फिर अर्थ का टेम्परेचर लो हो जाएगा।
अब इन ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस के लिए अब ये टेंशन का बाइस इसलिए बना है कि एवरी ईयर अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है अर्थ का रेज हो रहा है। इससे जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर आइस है, वो मेल्ट हो रही है और सी लेवल राइज हो रहा है। और कुछ कंट्रीज जैसे मालदीव है, अरब कंट्रीज़ हैं कुछ, जो बिल्कुल सी लेवल पर है, जैसे हमारा बम्बे है, ये जो है समुद्र में इनको सबमर्ज होने का खतरा हो गया है, क्योंकि सी लेवल जो है राइज करेगी ग्लोबल वार्मिंग से, और हमारा सारा जो नेचुरल सिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाता है। दिस इंक्रीजेज टेम्परेचर इज अल्टीमेटली बिलीव टू कॉज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, मैं ऑलरेडी बता दिया। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने बताया कि किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से। वो कहाँ से आती हैं, जब हम फॉसिल्स को जलाते हैं, फॉसिल आइल्स हैं, पेड़ काटते हैं और अच्छी एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे जितना भी स्मोक निकलता है, इन सब की वजह से जो है क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रही हैं। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स की जगह क्लीन फ्यूल का यूज़ करें, जैसे CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। डिफॉरेस्टेशन जहाँ अगर मजबूरन हमें करने पड़ती है तो उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी करें, नए प्लांटेशन भी करें, और हमारी हर वक्त जो कोशिश होनी चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिससे डेवलपमेंट भी हो और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। वाटर पॉल्यूशन, वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाटर बॉडीज़ और becoming polluted day by day. Some of the pollutants that pollute the water include domestic sewages. घरों से जो गंदगी निकलती है वो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ वेरी रिच पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसकी वजह से ये डोमेस्टिक सीवेज जिसमें नॉर्मली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये जब वाटर में जाते हैं तो ये BOD कॉज करते हैं, मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है वो वाटर बॉडीज़ की जो है वो बना देते हैं, जिससे वाटर की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनको एक ऑप्टिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उससे क्या होता है कि वो सर्वाइव नहीं करते हैं। सीवेज में पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होते हैं, जो कुछ डिजीज़ जैसे वाटर रिलेटेड डिजीज़ है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, ये भी फैलती हैं। देन इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, इंडस्ट्रीज से जो गंदा मवाद या वेस्ट वाटर या दूसरे मटेरियल निकलता है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में जब जाता है तो ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं। इनमें सीधा सीधा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं ना कहीं फूड चेन के थ्रू हमारे बॉडी या कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल में ये पॉइजनस इनऑर्गेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो सेल में एक्युमुलेट हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जब पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर अपनी नेचुरल फॉर्म में एक्युमुलेट हो जाते हैं, जैसे DDT है, मरकरी है, कैडमियम है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही हमारे सेल में रह जाते हैं, और जब ये ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है तो नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ बॉडी में शुरू हो जाती है। थर्मल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, हीटेड वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर
हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ से भी जो हीटेड वाटर निकलता है ये जब वाटर बॉडी में जाता है, ये कोल्ड वाटर में, वहाँ की स्पीशीज़ को ये नुकसान पहुँचाता है और इन द लॉन्ग रन इट कॉज डैमेज टू द इंडिजिनस बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर बॉडी। जो हमारी नेचुरल अपनी कंट्री की जो स्पीशीज़ है उनकी सर्वाइवल जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। देन कम्स यूट्रोफिकेशन। ये इट इज़ द एजिंग ऑफ वाटर body due to nutrient enrichment of its water. It can be natural or artificial. The natural process takes thousands of years, but due to human activity, this process has not accelerated. Release of nutrient-rich sewage and industrial effluents led to the introduction of nutrients such as nitrogen and phosphorus, increase the temperature and BOD of water bodies, causing increased biological activity, thereby leading to algal bloom. This results in the loss of indigenous flora and fauna. In some cases, large masses of floating plants bog developed, finally converting the water body into land. होता क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जब वाटर में जाते हैं तो वहाँ पर एक तो BOD हो जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, और जैसे कुछ केमिकल्स हैं जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस हैं, ये उसका अर्थ का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हैं। वहाँ कुछ ऐसी एल्गीज पैदा हो जाती हैं जो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए थ्रेट बन जाते हैं। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये नेचुरल भी होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऐसी जो है ये बढ़ चुका है, जिससे बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सर्वाइवल को थ्रेट पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच।